सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूं। मित्रों, पिछले दिनों हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे थे और मैं विश्वास करती हूं कि आपने अवश्य ही भविष्य की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में सीखा है। आज हम अपने अध्ययन को एक नई पुस्तक से आरंभ करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी पुस्तक है मित्रों, जिसे हर एक मसीही कभी ना कभी पढ़ता ही है। इसे बुद्धि के वचन कहा गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये अध्ययन आपको एक नए आत्मिक स्तर पर ले जाएगी। बाइबल में ये नीति वचन की पुस्तक संसार की सर्वोच्च नैतिक शिक्षा का संकलन भी है, जिससे किसी भी मनुष्य को चूकना नहीं चाहिए। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा नीति वचन की पुस्तक से महत्वपूर्ण बुद्धि और ज्ञान की बातों को सीखें। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिचित कार्यक्रम सत्य वचन बाइबल अध्ययन में स्वागत है। आज से हमारा अध्ययन पुराने नियम की पुस्तक नीति वचन के संग्रह से आरंभ होगा। नीति वचन का संग्रह धर्मशास्त्र में कविताओं के संग्रह का एक भाग है। अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सभोपदेशक, श्रेष्ठ गीत आदि ये सारी कविताओं के संग्रह का वर्ग में आता है। दोस्तों, ये सब इब्रानी भाषा की कविताएं हैं। सुलेमान इन कविता संग्रहों में से 3 पुस्तकों का रचयिता है, जिनमें से एक है नीति वचन, दूसरी सभोपदेशक और तीसरी है श्रेष्ठ गीत। नीति वचनों का संग्रह बुद्धि के वचनों की पुस्तक है तथा सभोपदेशक मूर्खता की पुस्तक कही गई है और श्रेष्ठ गीत प्रेम संबंधों की पुस्तक है। दोस्तों, प्रेम बुद्धि और मूर्खता के बीच का आनंद है। फिर से सुनिए, प्रेम बुद्धि और मूर्खता के बीच का अर्थात मध्य का आनंद है। सुलेमान इन तीनों विषयों का विशेषज्ञ था। जैसा कि पहला राजा 4 अध्याय के पद 32 में लिखा है, उसने 3000 नीति वचन कहे और उसके 1005 गीत भी हैं। दोस्तों, हमारे पास तो उसके 1005 गीतों में से एक ही गीत है और नीति वचन भी बहुत कम है। पहला राजा 4 अध्याय के 33 और 34 पद में उसके नीति वचनों के विषय का भी उल्लेख किया गया है। फिर उसने लबानोन के देवदारुओं से लेकर भीत में से उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा की और पशुओं, पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की। और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से, जिन्होंने सुलेमान की कीर्ति सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने आया करते थे। नीति वचनों में हम सुलेमान की बुद्धि की बातें पढ़ते हैं। नीति वचन एक कहावत है जो किसी सत्य विशेष को सीधा और संक्षिप्त एवं सरगर्मिकता के साथ प्रकट करती है। नीति वचन को समझने के लिए हम असमान वाक्य में कह सकते हैं कि यह एक सत्य का प्रकाशन है। यह एक दर्शन शास्त्र है जो अनुभव और आचरण के नियमों पर आधारित है। नीति वचन को सदाचार व्यक्त करने वाला वाक्य, कहावत, पुरानी लोकोक्ति, उपमान्य आदि भी कहा गया है। दोस्तों, इसका मुख्य पद है नीति वचन 1 का 7 कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। दोस्तों, प्राचीन पूर्वी देश नीति वचनों का स्रोत रहे हैं। यह भी हो सकता है कि सुलेमान ने अनेक नीति वचन अन्य स्रोतों से एकत्र किए हों। सुलेमान उन सब का संपादक और कुछ का लेखक था। इसका अर्थ है कि हमारे पास नीति वचनों का जो प्रेरित संग्रह है वह या तो सुलेमान का है या अन्य स्रोतों से प्राप्त किया गया है, परंतु सुलेमान ने उन पर अपनी मुहर लगाई है, जैसा हम आगे चलकर देखेंगे। डॉक्टर थेटल और अन्य विचारकों ने अतः उनका कहना है कि नीति वचन जो द्वितीय पुरुष में है, सुलेमान के गुरुओं ने उसे सिखाए थे, और जो नीति वचन तृतीय पुरुष या थर्ड पर्सन में है, वे सुलेमान के द्वारा लिखे नीति वचन है। नीति वचन संग्रह के नीति वचनों और अन्य लेखों के नीति वचनों में अंतर है। दोस्तों, यूनानी विद्वान नीति वचन रचने में अद्वैत थे, विशेष करके ज्ञानवादी कवि। मैंने यूनानी भाषा कॉलेज में पढ़ी थी और फिर सेमिनरी में भी, और उसे दोहराया था।
मेरे अध्ययन में ज्ञानवादी कवियों की कविताएं थी। यूनानी भाषा में वे अति स्पष्ट रूप से कहते थे क्योंकि वे अधिकतर शब्दों से खेलना जानते हैं। मेरे विचार में हमें नीति वचन की पुस्तक की भाषा के गुण और लक्षणों पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, नीति वचन विज्ञान से रहित कथन और अनुचित विचार प्रकट नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए नीति वचन 4:23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यह एक असामान्य उक्ति है क्योंकि 2700 वर्ष बाद हार्वे ने यह पता लगाया कि रक्त अर्थात लहू शरीर में प्रवाहित होता है और हृदय उसे चलाता है। इसके विपरीत एक अप्रामाणिक पुस्तक जिसका नाम बरनबास की पत्री है, उसमें फिनिवर्स चिड़िया का उल्लेख है जिसने आग में आत्मदाह किया और वह पुनर्जीवित हुई। इस प्रकार की कहानी ना तो नीति वचन में है और ना ही बाइबल में कहीं पाई जाती है। यह विचित्र बात है कि यह प्राचीन पुस्तक सैकड़ों विज्ञान संबंधी नीति वचन प्रस्तुत करती हैं और उनमें से एक भी आज विज्ञान के विरोध में नहीं है। इससे ही प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को सचेत हो जाना चाहिए कि नीति वचन परमेश्वर प्रेरित पुस्तक है। दूसरी बात, नीति वचन ऊंचे स्तर की नैतिक शिक्षा की पुस्तक है। आप इसमें एक भी अनैतिक शिक्षा नहीं पाएंगे। जस्टिन मार्टियर ने कहा था कि सुकरात प्रभु यीशु मसीह से पहले ही विश्वासी हो गया था, जो निसंदेह असंभव है। उसके अनुयायी कहते हैं कि वह नैतिकता के उच्च स्तर को प्रकट करता था। सुकरात वैश्याओं को प्रकट करता था। सुकरात ने वैश्याओं को भी आचरण के निर्देश दिए हैं। उसके विषय कहा जा सकता है कि वह ना तो सदाचार और ना ही दुराचार में विश्वास करता था। तीसरी बात, नीति वचन एक दूसरे का खंडन नहीं करते हैं, जबकि मनुष्य के नीति वचन एक दूसरे का विरोध करते हैं। उदाहरण के लिए, कूदने के पूर्व सावधान रहो, जो डर गया वह मर गया। दोस्तों, मनुष्य बिना मूल्य चुकाए कुछ नहीं पाता और जीवन की सर्वोत्तम वस्तुएं निर्मूल होती हैं। जैसे लुढ़कते हुए पत्थर पर काई नहीं जमती और अंडों पर बैठी मुर्गी मोटी नहीं होती। मनुष्यों की कहावतों में विषमता का कारण है विचारों में विविधता, परंतु नीति वचन की पुस्तक में विषमता नहीं है क्योंकि वह परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है। नीति वचन क्रमवार व्यवस्था से रहित संग्रह है, परंतु कुछ विचारकों का मानना है कि वे एक ही कहानी सुनाते हैं, जिसे हम अपने अध्ययन में देखेंगे। यह एक ऐसे युवक की कहानी है जो जीवन में कदम रख रहा है। उसका पहला पाठ है नीति वचन 1:7 और यही इस पुस्तक का मुख्य विचार है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। दोस्तों, नीति वचनों के इस संग्रह में जो परामर्श दिया गया है वह सब युगों के लिए है, चाहे पुराने नियम के मनुष्य हो या नए नियम के, पुराने यरूशलेम के हो या नए यरूशलेम के। इसके तथ्य आज भी सच्चाई से पूर्ण है। यह हर एक मनुष्य के लिए एक अति उत्तम पुस्तक है। अब कोई यह आपत्ति उठा सकता है कि इसमें सुसमाचार से संबंधित कुछ भी नहीं है। दोस्तों, एक मिनट रुकिए। इसमें सुसमाचार से संबंधित बातें भी दी गई हैं। इस पुस्तक में जिसकी बुद्धि प्रकट की गई है, जिस व्यक्ति की बुद्धि प्रकट की गई है, वह प्रभु यीशु मसीह की अपेक्षा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। यह पुस्तक खिचड़ी या असंबंधी बातों का संग्रह नहीं है। यह पुस्तक सुबोध है, जबकि इसमें क्रम और व्यवस्था नहीं है। सुलेमान ने अपनी ही शिक्षा के विषय में इस प्रकार कहा था। सबोपदेशक 12:9, उपदेशक जो बुद्धिमान था वह प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा और ध्यान लगाकर और पूछ पाछ करके बहुत से नीति वचन क्रम से रखता था। दोस्तों, आपकी रुचि का यहाँ पर एक विचार है। नीति वचन में बाइबल के प्रत्येक नायक का विवरण हमें पढ़ने को मिलता है। मैं कुछ का नाम बताता हूँ, शेष को आप पहचानने का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप यह देखेंगे कि कोई ना कोई नीति वचन आपके मित्र या किसी जानकार व्यक्ति पर बैठता होगा, परंतु आप उनसे यह ना कहें कि वह इनके समान है। दोस्तों, हम में से हर एक के लिए उपयुक्त नीति वचन इसमें हैं। इसके अध्ययन में आपको आनंद आएगा। डॉक्टर गॉबलिन ने नीति वचन की साहित्यिक रचना का विश्लेषण किया है। इन नीति वचनों का साहित्यिक रूप 2-2 पंक्तियों का है, जिसकी दोनों पंक्तियां परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं, जिसमें इब्रानी कविता में या जिसे इब्रानी कविता में सदृश्यता कहते हैं। इब्रानी कविताओं में हमारी कविताओं के समान लय नहीं होती है। यह सदृश्यता 3 प्रकार की होती है। पहली है पर्याप्त सदृश्यता,
जिसका अर्थ है पहली पंक्ति में जो कहा गया है वह विचार दूसरी पंक्ति में भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए नीतिवचन 19 का 29 पद कहता है, ठट्ठा करने वालों के लिए दंड ठहराया जाता है और मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े हैं। दूसरा है विषम सदृश्यता। पहली पंक्ति में जो विचार प्रकट किया जाता है, दूसरी पंक्ति में विचार उसके विपरीत उसकी पुष्टि करता है। जैसे नीतिवचन 13 का 9, धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं कि दूसरी पंक्ति में सत्य वही है परंतु उसका प्रस्तुतिकरण नकारात्मक ढंग से या रूप से प्रकट किया गया है। तीसरा है सामाजिक सदृश्यता। इसमें दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति का विचार विकसित करते हुए देखी जाती है। उदाहरण के लिए नीतिवचन 20 अध्याय का पद 2, राजा का भय दिखाना सिंह का गरजना है, जो उस पर रोष करता है वह अपने प्राण का अपराधी होता है। आइए दोस्तों, हम अध्याय 1 से अपना अध्ययन आरंभ करते हैं। शायद आपको यह अध्ययन रोमांचकारी नहीं लगेगा परंतु यह वास्तव में रोमांचकारी ही है। मैं आशा करता हूं कि हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे क्योंकि इसमें हम में से प्रत्येक के लिए एक संदेश है। यह विशेष करके युवकों के लिए है परंतु युवतियों के लिए भी उपयोगी है जो उस समय प्रश्नों के उत्तर खोजते थे। मैं चाहता हूं दोस्तों कि अध्ययन के आरंभ में ही आप एक बात का ध्यान रख दें कि यह क्रम रहित लेखा नहीं है। इसमें एक विशेष संदेश है जो कि क्रम अनुसार है। मैं अनेकों को जानता हूं जो सोचते हैं कि हम कहीं से भी नीति वचन चुनकर काम में ले सकते हैं, परंतु मेरे विचार में ऐसा करने में कोई बुराई तो नहीं है, परंतु जब हम किसी नीति वचन को अलग करके देखते हैं या पढ़ते हैं तो हमें उसे उसके संदर्भ से वंचित कर देने का भय बना रहता है। हीरा अपने स्थान पर ही अच्छा लगता है और नीति वचन अपनी पुस्तक में ही पूर्ण रूप से अर्थ रखती है। कुछ लोगों में नीति वचनों को पढ़ना एक मानसिकता बन गई है। किसी ने कहा, मुझे शब्दकोश पढ़ना अच्छा लगता है परंतु उसमें कहानियां बहुत छोटी होती हैं। संभवतः आप भी नीति वचन के विषय में ऐसा ही सोचते हो, परंतु मैं आशा करता हूं कि आप अब हमारे साथ अध्ययन में इसे भिन्न रूप से देखने पाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं नीति वचन की पुस्तक पहला अध्याय, उसका पहला पद। लिखा है, दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन। दोस्तों, इस पद में सुलेमान लेखक सिद्ध होता है परंतु स्पष्ट है कि सुलेमान ने अन्य स्रोतों से भी नीति वचन का संग्रह किया था। वह सब नीति वचनों का संपादक था परंतु कुछ नीति वचन उसने स्वयं लिखे थे। यह भी कहा गया है कि उसने इस पुस्तक में दिए गए नीति वचनों से कहीं अधिक नीति वचन लिखे हैं। इस पुस्तक का प्रथम भाग बुद्धि और मूर्खता की तुलना करता है। एक तरफ बुद्धि और दूसरी तरफ मूर्खता। अध्याय 1 से 9 अध्याय तक युवक घर में है और जीवन में कदम रख रहा है। वह युवक जीवन में कदम रखता है तो परमेश्वर उस युवक को निर्देश देता है। आइए हम पढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए नीति वचन पहला अध्याय पद 2 से 4। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि इस अंश में 10 शब्द काम में लिए गए हैं जो एक दूसरे से पर्यायवाची शब्द प्रतीत होते हैं, अर्थात उनका अर्थ एक समान लगता है। निसंदेह वे परस्पर संबंधी हैं परंतु वे एक ही अर्थ नहीं रखते हैं, उनका अर्थ अलग अलग है। मैं प्रत्येक शब्द पर आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वे ना तो पर्यायवाची शब्द हैं और ना ही प्रभावी आरंभ के लिए काम में लिए गए हैं। हमें बताया गया है कि परमेश्वर के वचन का प्रत्येक शब्द खरा है। अतः आइए हम उन सभी शब्दों को एक एक करके देखते हैं। पहला है बुद्धि। बुद्धि का अर्थ क्या है? धर्मशास्त्र में बुद्धि का अर्थ है ज्ञान का सदुपयोग करने की क्षमता। केवल इस पुस्तक में बुद्धि शब्द 37 बार उपयोग किया गया है। बाइबल में यह शब्द एक अत्यधिक महत्वपूर्ण शब्द है। इसका अर्थ है ज्ञान का सदुपयोग। ऐसे अनेक लोग हैं जिनमें ज्ञान की कमी नहीं है पर उनमें बुद्धि की कमी अवश्य है। वे अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इस बात को यहाँ कहा गया है। मैं यहाँ पर एक बात को और जोड़ना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ।
पुराने नियम में बुद्धि से अभिप्राय वही है जो नए नियम में एक विश्वासी के लिए प्रभु यीशु मसीह से है। इसी बात को पौलुस पहला कुरिन्थी पहले अध्याय के पद 30 में लिखते हुए कहता है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए कि ज्ञान प्रथम है, पहले है। आज विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना ज्ञान है। फिलिप्पी 3:10 में पौलुस अपनी लालसा प्रकट करते हुए कहता है, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं उसे जानूं। ओह दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह को जानने की यह लालसा हमें अभिभूत कर लेना चाहिए। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह को जानने की लालसा होनी चाहिए। हमें इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। अतः ज्ञान, जो बुद्धि की बात यहाँ की गई है, वो प्रभु यीशु मसीह है। बुद्धि हमारे ज्ञान के सदुपयोग को मूर्ख बनाना नहीं है दोस्तों, यह बुद्धिमान व्यक्ति बनना है। मैंने एक बार एक कार के पीछे लिखा देखा, बुद्धिमान मनुष्य परमेश्वर की खोज करते हैं। दोस्तों, भले ही आप कुशाग्र बुद्धि के ना हो, परंतु मसीह को ग्रहण करके उसे जानकर आपको बुद्धि प्राप्त होती है। यह है बुद्धि। शिक्षा, नीति वचनों में शिक्षा शब्द 26 बार काम में लिया गया है। दोस्तों, कहीं ना कहीं इसी इब्रानी शब्द का अनुवाद ताड़ना किया गया है। मित्रों, यह एक रोचक बात है कि नीति वचन 13 अध्याय उसके 24 पद में इस बात को कहा गया है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा देने का अर्थ है अनुशासन सिखाना, उस बच्चे को अनुशासन सिखाना। आज यह सत्य भुलाया जा चुका है। आज का हमारा समाज परमेश्वर के वचन से सुसंगत नहीं है। कहा जाता है कि अपराधियों को जेल में अनुशासन सिखाया जाता है और उनका जीवन सुधारा जाता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार यह अपराधियों के साथ किया जाने वाला व्यवहार नहीं है। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए। बाइबल में उनका न्याय और दंड की व्यवस्था की गई है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रावधान हमारे पास नहीं है। दूसरी ओर, जब आप अपने पुत्र को अनुशासन सिखाते हैं तो वह उसके निर्देश का एक भाग बन जाता है। आपका उद्देश्य उसे दंड देना नहीं होता है। आप उसकी ताड़ना तो करते हैं, परंतु अनुशासन के अधीन उसे शिक्षा देते हैं। हम प्रायः सुनते हैं, उस बच्चे को दंड की आवश्यकता है, ताड़ना की आवश्यकता है, परंतु उसकी ताड़ना करना दंड देना नहीं है। आप भी अपने बच्चे की ताड़ना करते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? उसे दंड देने के लिए नहीं दोस्तों, उसे आप अनुशासित करना चाहते हैं, अनुशासन के द्वारा शिक्षा देना चाहते हैं। हमारे उद्देश्य निरुद्देश हो गए हैं। आज हम अपराधियों को अनुशासित करते हैं और अपने बच्चों को दंड देते हैं। हमें परमेश्वर के उद्देश्य को आज अपनाना होगा। आज हमारे स्कूल शिक्षा की नई विधि का पालन करते हैं। अनुशासन द्वारा शिक्षा देने की पुरानी विधि के बारे में आपका क्या विचार है? वह तो अब है ही नहीं दोस्तों। मेरे विचार में ताड़ना घर में और स्कूल में अत्यधिक आवश्यक है। किसी ने एक पिता से पूछा, क्या आप अपने बच्चों की पिटाई करते हैं? तो पिता ने उत्तर दिया, केवल मैं आत्मरक्षा के लिए उसकी पिटाई करता हूँ। दोस्तों, आज ऐसे ही बहुत कुछ हो रहा है। बच्चे माता पिता का लालन पालन कर रहे हैं। वे माता पिता को अनुशासन सिखा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। मैंने हाल ही में एक युवक के बारे में सुना कि वह अपने माता पिता को सिखाता था कि उन्हें कैसा कैसा व्यवहार करना चाहिए या क्या करना चाहिए। दोस्तों, यह युवक जमानत पर छोड़ा गया एक अपराधी था। मेरे विचार में उस युवक को माता पिता के निर्देशों की आवश्यकता थी, परंतु उसके द्वारा नहीं। उन्हें अपने पुत्र को अनुशासन सिखाने के निर्देशों की आवश्यकता थी, वरन वर्षों पूर्व उन्हें यह सिखा देना चाहिए था। मित्रों, शिक्षा का अर्थ है अनुशासनाधीन शिक्षा ग्रहण करना, अर्थात अनुशासन में रहते हुए शिक्षा ग्रहण करना। परमेश्वर हमारा स्वर्गिक पिता इस विधि में सर्वोत्तम है। मेरे विचार में मैंने उससे बहुत कुछ शिक्षा पाई है। जब वह मुझसे या मेरे जीवन में ताड़ना देता है तब मैं शिक्षा प्राप्त करता हूँ। उसकी ये शिक्षाएं अति प्रभावी हैं। तब आता है दोस्तों, समझ की बातें समझें। यहाँ पर समझ का अर्थ है बुद्धिमानी। इसका एक और शब्द जो बाइबल में उपयोग किया गया है वो है विवेक। दोस्तों, हमें समझना है कि परमेश्वर हमसे बुद्धि अर्थात पवित्र बुद्धि को बहुतायत से उपयोग करने की आशा रखता है।
दोस्तों, ये है परमेश्वर का वचन। जो नीति वचन हमें यहाँ पर दिए गए हैं वो हमारी शिक्षा के लिए हैं, चाहे वो जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो या अधेड़ हो, हर एक के लिए ये नीति वचन काम के हैं। क्योंकि यहाँ पर जो बुद्धि है, हमने जाना प्रभु यीशु मसीह है और उसको प्राप्त करना, बुद्धि प्राप्त करना है। क्या आज हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है? क्या आज हमारे पास वो बुद्धि है जो परमेश्वर का वचन बाइबल हमें देता है? आइए दोस्तों, प्रार्थना करें कि वो बुद्धि हमारे लिए ऐसे काम करे कि हम इस संसार में बुद्धिमान बने और अनंत जीवन को प्राप्त करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से धन्यवाद देते हैं कि इन सुंदर वचनों के द्वारा प्रभु आपने हमारी अगुवाई किया कि हम जाने कि प्रभु ये वचन का भेद क्या है, बुद्धि क्या है, ज्ञान क्या है, और इसके द्वारा से प्रभु हम अपने उद्धारकर्ता को पहचाने। आज संसार के लोगों को इस बुद्धि की आवश्यकता है, इस ज्ञान की आवश्यकता है, इस समझ की आवश्यकता है कि हम केवल इसे पढ़ने वाले नहीं परंतु इसे समझकर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने। हमारे सारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु कि आप अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी समझ से उन्हें परिपूर्ण करें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि यदि हम आपसे बुद्धि मांगते हैं तो आप हमें बुद्धि बहुतायत से प्रदान करते हैं। आज के दिन आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी अगुवाई करें, सहायता करें। सारे दर्शकों के साथ मिलकर हम सभी इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण में हम फिर से मिलेंगे दोस्तों, और इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। तब तक परमेश्वर के वचन में बने रहें और उस बुद्धि को प्राप्त करते रहें जो इस वचन बाइबल में दी गई है। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है मसीह यीशु। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का केंद्र मसीह यीशु है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, हमारे अध्ययन के अनुसार बुद्धि का अर्थ है खाली स्थान। ए, समझदारी का कार्य, बी, अधिक पढ़ा लिखा मनुष्य, सी, ज्ञान के सदुपयोग की क्षमता, डी, सबसे बुद्धिमान मनुष्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, मुझे विश्वास है कि आपने नीति वचन की पुस्तक के परिचय गुण बातों को सीखा है। इस पुस्तक का केंद्र है परमेश्वर का भय। वैसे तो पूरी बाइबल का केंद्र भी यही है कि हम परमेश्वर का भय माने। मित्रों, याद रखें, परमेश्वर का भय और उसके डर में अंतर है। डर स्वयं की हानि से संदर्भ रखता है, पर भय लाभ से। डर हमें किसी से दूर ले जाता है, पर भय भरोसा दिलाता है। डर हमें विरोधी बनाता है, पर भय हमें आदर करने को बाध्य करता है। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का भय ना हो तो हम कभी उस पर भरोसा नहीं कर सकते। मित्रों, परमेश्वर का भय हमें आज्ञाकारी बनाता है और आज्ञाकारिता हमें प्रेम करने को प्रोत्साहित करती है। ये भय हमें बुद्धि प्रदान करता है। आज संसार में लोग बुद्धि, ज्ञान और समझ के पीछे भाग रहे हैं, पर उसका स्रोत केवल परमेश्वर का वचन है। तो आइए हम परमेश्वर को इन वचनों के लिए धन्यवाद दें और उसके वचन के अनुसार जीवन बिताएं। मित्रों, यदि आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी में देख सकते हैं और इस दिए गए नंबर 9651433397 96514333397 पर कॉल करके अपनी आशीषें शेयर करें और हमें प्रोत्साहित करें। मित्रों, यदि आप प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं तो हमें फोन करके अवश्य बताएं। हमारे परामर्शदाता आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए इंतजार में हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।